बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत सार की जय। श्री भागवत सार में 790 जिसके दर्शन से स्वभाव मतलब जिसके दर्शन से स्वभाव बदल जाए वह ईश्वर। 791 राम जी कृष्ण जी की याद राम जी कृष्ण जी की याद रखोगे तो सारा संसार मातुवत दिखाई देगा। 792 आंख कान या मुख में भगवान को रखो पूर्ण आनंदित रहोगे। 793 जिसका सेवन चिंतन करने से काम का नाश हो वह है ईश्वर। 794 जो बुद्धि काम सुख का विचार करती है वह जड़ बनती है। 795 सेवा और समरण बिना जी से चैन न पड़े वही सच्चा भक्त है। 796 तुलसी वंदना नित्य करने वाले को रोग नहीं होता। बच्चों, जो तुलसी का पूजन करता है, एक पौधा समझते हैं तुलसी को, लेकिन तुलसी में वो शक्ति है बच्चों, जो तुलसी अंत समय में मुख में आ जाए तो त्रिवेणी तर जाता है इंसान। गंगा जल और तुलसी अगर लास्ट में जिस टाइम प्राण निकल रहे हैं और आप तुलसी दल गंगा जल के साथ मिला के मुख में 2.5 चम्मच दे देती हो तो वो भगवान के चरणों में कोटि कोटि बरस तक रह जाता है भगवान के पास। अगर आप के पास तुलसा है, तुलसी की क्यारी को साफ सुथरा रखना चाहिए। तुलसी का जल सुबह चढ़ाना चाहिए, शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। आप देखना बच्चों कि आपके घर में अगर कोई रोगी है वो स्वस्थ हो जाएगा, निरोगा घर हो जाएगा। जिसके घर में रोग ज्यादा होता है वो तुलसा का 2 पौधा, सांवली तुलसा और श्यामा तुलसा, श्यामा तुलसा और सांवली तुलसा, कृष्ण तुलसा और श्यामा तुलसा, श्यामा रामा तुलसा होती हैं। रामा श्यामा तुलसा को लाके अगर वो अपने घर में रखता है, एक मेन गेट के पास होता है श्यामा तुलसा या रामा तुलसा रख लो, रामा तुलसा और श्यामा तुलसा हमारे आंगन हो तो आंगन में रखो, नहीं तो आप अपने छत पे रखो। बच्चों देख लेना जो भी आला है बला है करा धरा है सब कुछ हट जाता है और हमारे घर में सुख शांति आती है। लेकिन इसका जो पूजा है नित्य नियम करना चाहिए, सवेरे जल चढ़ाना चाहिए और शाम को घी का दीपक जलाना चाहिए। तो उससे अगर आप तुलसा का सेवा कर रहे हो विष्णु भगवान कृपा बरसाएंगे, विष्णु भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। और जब विष्णु भगवान कृपा करेंगे तो माँ लक्ष्मी कृपा करना ही है। क्योंकि जी अगर आप ये देख लो कि आप अपने दोस्त से प्रेम करते हो तो आपके परिवार भी करते हैं। आप अपने दोस्तों से प्यार करते हो तो दोस्तों से प्यार आपके परिवार वाले भी करेंगे। और अगर आप नफरत करते हो तो आपके परिवार वाला कोई भी नहीं उस दोस्त से बोलेगा जिससे आप दुश्मनाई करते हो। तो वही है, अगर आपका 3 कार्य बनता है बच्चों, जैसे आप तुलसा का पूजन करते हो तो विष्णु भगवान आते हैं, विष्णु भगवान आते हैं तो माँ लक्ष्मी आती है, माँ लक्ष्मी आती है तो गणेश आते हैं, गणेश आते हैं तो रिद्धि सिद्धि आते हैं, रिद्धि सिद्धि आएंगी तो शुभ लाभ को आना ही पड़ेगा। हमारे घर में बहुत कुछ सही हो जाता है। अगर सारे ये देवी देवता आ जाएं तो सही हो जाता है, क्योंकि विष्णु के साथ सब कुछ बंधा हुआ है। विष्णु को बुलाओ, विष्णु अगर आ गए तो ये सोच लो कि माँ लक्ष्मी को आना है, माँ लक्ष्मी आ गई तो गणेश जरूर आएंगे, गणेश आ गए तो दोनों पत्नियां कहाँ रहेंगी, रिद्धि सीधी दोनों आ जाएंगी। अब दोनों पत्नियां रिद्धि सीधी आ गई तो दोनों पुत्र कहाँ रहेंगे, शुभ लाभ शुभ लाभ को आना पड़ेगा। पूरा गृहस्थी आपके घर में
बच जाता है भगवानों का, और आप निरोगा आपके परिवार हो जाता है, और आपके घर में धन माया की कोई कमी नहीं रहती। तो बच्चों, आप माँ तुलसा का पूजन किया करो। तुलसा को कोई बंजर पेड़ पौधा ना समझो, तुलसा है तो सब कुछ है। कहते हैं कि एक भजन है, नमो नमो तुलसी महरानी, नमो नमो हर की पटरानी। जो सुबह जो जल चढ़ाए, शाम को जो जो जलाए, घर पूरन धन माल भतेरा धन। क्योंकि कहते हैं कि सवेरे जो सुबह जल चढ़ाता है, शाम को दीपक लगाता है, तुलसा प्रसन्न हो जाती है, तुलसा प्रसन्न हो जाती है तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों, आप अमल करा करो। आप सुनते सुनते रुक जाते हो। मैं आपसे ये कही हूं, देखो बच्चों, मेरे ऊपर हाथ कान्हा का और माँ भगवती का है। जब जैसे माँ भगवती पढ़ाएगी, वैसे मैं ग्रंथ को बाँचती हूँ, पढ़ती हूँ और आप तक लाती हूँ। आप सुनते सुनते बंद कर देते हो, कोई बात नहीं, वो तो मैं रोज डेली का डालूंगी। आप सुनो या ना सुनो, वो आपकी इच्छा है। 200 796 तुलसी वंदना नित्य करने वाले को रोग नहीं होता। 797 बिना कारण कलह करे वह रावण, अपनी जय जयकार खुद करवावे, यम आत्मा प्रशंसा करे वह रावण, सहित अपना गुण गान करे वह रावण। बच्चों, जो गृहस्थी में सामान लियाता है और उसका अगर नाम ना लग जाए ना कि वो नहीं वो लाया है, उसकी बड़ाई ना हो जाए, जब तक उसको सब्र नहीं होता, अपना जो वाह वाह करवाता है तो वो रावण होता है। क्योंकि रावण का काम था अपनी शाबाशी करना। तो अगर कुछ भी घर में लाओ, बाहर दान दो, या कोई धर्म कर रहे हो, तो आप अपनी शाबाशी मत कुहाओ। शाबाशी में मैं परसों भी कही थी मेरे ख्याल से, कि शाबाशी अगर आप वावा लोगे तो आप पुण्य के भागी नहीं, पाप के भागी बन जाओगे। आप दान करो, ऐसा दान करो जो एक मुट्ठी में दान कर रहे हो, दूसरे मुट्ठी को पता ही नहीं, ऐसा दान करो। दान महादान, जो दान करता है बहुत बड़ा दान होता है, अगर दान करो तो। और 1 पैसा का दान करा, 4 पैसा बता दिए, कोई फर्क नहीं, उससे आप नरकगामी बनोगे, आपकी मुक्ति नहीं होगी। बिना कारण कलह करे वह रावण, जो अपने घर में शराब पी के कलेश करता है, अपने बीवी बच्चों को मारता है, जो अपने माँ बाप को गलत कहता है, अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में भिजा देता है, वो रावण, वो राक्षस है। वो राक्षस है जो अपने माँ बाप को। बच्चों, आज आपके बेटा बेटी हैं, आप पाल रहे हो, आपको खुद पता चल रहा है कि कैसे पाल रहे हो, और कल आपको लात मार के आपको निकाल दे, फिर आप अपने दिल हाथ रख के दिल पे फिर सोचना कि क्या बीतेगा। आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में मत डाला करो। वृद्धाश्रम में आप ये कहोगे हमने नहीं डाला, उनने नहीं डाला, उनने नहीं डाला, तो भगवान के घर से आए हैं क्या इतना 100 150 वृद्धा बुजुर्ग, बुढ़िया और बूढ़ा जो वृद्धाश्रम में है, वो कहाँ से आए हैं? आसमान से आए हैं, वो भी तो कहीं से आए होंगे। वृद्धाश्रम में नहीं डालना चाहिए। माँ बाप को जितना बन सके उतना सेवा करो। आप कहते हो कि मैं भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, भगवान उनकी नहीं सुनता जो माँ बाप का निरादर करता है या माँ बाप की बुराई करता है। चाहे माँ बाप आपके सगे हों या गोद आए हुए आप पुत्र हो, लेकिन वो माँ बाप ही रहेंगे। अगर आपने गोद ले रखा, आपका पुत्र आपकी चुगली करता है तो वो नरकगामी है। क्योंकि संसार में ये हैं, सारों के तो है नहीं, सबने किसी ना किसी ने ले रखा, गोद ले रखा। जैसे कि अब कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान यशोदा के पुत्र थे, देवकी के जन्मे हुए थे, यशोदा ने पाल रखा था।
तो एक बात ये बताओ कि उनमें कोई फर्क था? बिल्कुल फर्क नहीं किया। जिस टाइम 14 बरस के बाद, 12 बरस के बाद गए और कन्हैया अपनी माँ देवकी को बचाने के वास्ते, कारागर से निकालने के वास्ते, कहीं बोले बेटा बहुत दिन हो गया, तुम तो भगवान हो, इतना दिन क्यों? बोले मैया पिछले जन्म का भोग है ये, आप केकई थे, मैं राम था। आपने 14 बरस जो वनवास दिया, 12 बरस, 14 बरस वनवास दिया, 12 बरस जो मैं कारागर के जैसे रहा, जंगल जंगल भटकता रहा, वो तो मैया इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में भोगना है। तो बच्चों, जब एक बात ये सोचो, भगवान इतने तपस्वी के अपनी माँ को भी उस दंड से नहीं बचा सके, हम तो क्या चीज है? आप धर्म करो, दान करो, भक्ति करो, ऐसा कोई कार्य ना करो कि अब की तो हम भुगत रहे हैं, अगले जन्म का हमने तैयारी कर ली। बिना कारण कलह करे वह रावण, अपनी जय जयकार खुद करवाए यम, आत्मा प्रशंसा करे वह रावण, स्वयं अपना गुणगान करे वह रावण। 798। पति पत्नी का स्वभाव एक न हो तब तक विवाह सफल नहीं होता। शरीर दो पर मन एक, इसी का नाम विवाह है। प्रेम करने का स्वभाव स्वभाव रखो। बच्चों, ये हकीकत है। पहले के जो स्त्री या पुरुष थे, उनके दिल एक हुआ करता। अगर पति कह दिया कि ये काम होना है तो पत्नी मान जाती, और पत्नी कह देती अगर आप कहो तो मैं ये कर लूं, तो पति मान जाता था। अब तो एक नदी के दो धारा हैं बच्चों। देखो, बुरा मत मानना, एक नदी के दो धारा हो गए हैं। अब तो पति अगर कहता है पत्नी से, मान लो छोटी सी मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, अगर पत्नी को पति कहता है कि मेरी बहन के पास कुछ है नहीं, मेरी बहन आ रही है, उसका मदद कर दूं, तो पत्नी 4 महीने का राशन लेके उसके सिर पे चढ़ जाएगी, पति के ऊपर। उसके वास्ते कमाते हो, ये करते हो, वो करते हो, उसका आदमी भी तो है, क्यों नहीं कमाता, क्यों निठल्ला है, ये है वो है। वक्त किसी के साथ नहीं होता, वक्त का मार बहुत बुरा होता है। आज उनको देख के आप बहुत बोल रही हैं, कल ऐसा ना हो कि आपको भी मदद की उसी ननद की जरूरत पड़ जाए, तो बोलो, तो तोल लो। मदद करना, इतनी मदद करना बच्चों इतना बड़ा पुण्य है जितना बड़ा 100 गौ को दान दिया हुआ होता है। 100 गौ को दान दिया हुआ एक मदद होता है। पति पत्नी का स्वभाव एक ना हो तब तक विवाह सफल नहीं होता। शरीर दो पर मन एक, इसी का नाम विवाह है। प्रेम करने का स्वभाव रखो। 799। कन्या के माता पिता का गुणगान करोगे तो कन्या खुश होगी। तुम प्रेम करोगे तो लोग तुम्हारी साथ प्रेम करेंगे। प्रेम का स्वभाव स्वभाव बनाओ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में अतिक्रमण किए जाने से अत्यंत घिन थे, किंतु वह विवश थे, क्योंकि उन तीनों असुरों ने ब्रह्मा से शिव के अतिरिक्त अन्य सभी देवताओं आदि से अवैधत्य का वरदान प्राप्त किया हुआ था, और शिव भी
केवल उसी अवस्था में उनको मार सकते थे जब एक सी सिद्ध में आए उनके तीनों पुरों को एक ही बाण से दंग कर डालते। अनेक वर्षों के बाद क्षण भर को वह तीनों पुर एक सिद्ध में होते थे। अंत उन असुरों के मारे जाने की संभावना ना के बराबर थी। इस प्रकार तप द्वारा वरदान पाकर वह महावीर, महापराक्रमी, महाअसुर और भी उद्दंडों और अभिमानी हो गए थे। देवताओं को वह अपने पैरों की जूती समझने लगे थे। तब भला ऋषियों और मनुष्यों की तो गणना ही क्या थी। देवता लोग रक्षा के लिए ब्रह्मा की शरण में गए। तब ब्रह्मा ने बताया कि महावीर शिव के अतिरिक्त और कोई उन असुरों को समर में पराजित कर मार नहीं सकता। अंत वह शिव की शरण में जाएं। तब वह देवगण बागंबर धारण करके बैठे हुए भगवान शिव के पास कैलाश पर पहुंचे और शिव को स्तुति द्वारा प्रसन्न करने के बाद उन तीनों देवतों को मार कर देवताओं की रक्षा के लिए निवेदन किया। इस पर शिव ने उन्हें आश्वासन दिया और अपना पिनाक, धनुष तथा त्रिशूल धारण कर युद्ध को चले गए और अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा त्रिपुर में रहने वाले असुरों को नष्ट करने लगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।